भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 इयर्स में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरे सारे व्यूअर्स को और ये सारे देशवासियों को दिल से शुभकामनाएं। आज़ादी से प्यारा शायद ही कुछ और हो सकता है, या फिर मैं यूँ कहूँ ये आज़ादी से प्यारा कुछ भी नहीं। किसी चिड़िया को अगर ये पूछा जाए कि आपको सोने की पिंजरा पसंद है या फिर खुला आसमां, यकीनन वो खुला आसमान ही चूज़ करेगी, क्योंकि आज़ादी किसे नहीं पसंद। हमारी जनरेशन या फिर हमसे पहले वाले जो जनरेशन है वो आज़ादी के जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ देश आज़ाद होने के बाद पैदा हुए हैं, और शायद इसीलिए हम आज़ादी का क्या मोल है ये नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हमें ये आज़ादी असंख्य बलिदानों के बाद मिली है। इनमें से कुछ के नाम हम सभी जानते हैं और कुछ है जिनके नाम हम शायद ही बचपन में इतिहास में पढ़े हुए हैं और आज के ज़माने में भूल सा गए हैं, और कहीं ना कहीं इन पे बनने वाली मूवीज़ हो या फिर सीरियल्स हो वही एक जरिया बच गए हैं जिसके थ्रू हम इनके बारे में जान सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह को शहीद-ए आज़म सरदार उधम सिंह के नाम पे भी लोग जानते थे। हाँ, हालांकि उनका बचपन में नाम था शेर सिंह, लेकिन अंग्रेज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम उदय सिंह या फिर यूँ कहूँ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद भी रखा था। उधम सिंह और उनके कुछ अनाथालय के दोस्त बैसाखी के मौके पर जलियांवाला बाग में कुछ लोगों को पानी दे रहे थे, और वहीं उसी वक्त जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया जो निहत्था भीड़ को गोलियां मारा जाए। इस हत्याकांड में लगभग 400 लोगों की हत्या हो गई थी। उनमें से कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ औरतें भी थे। ये सब देखकर उधम सिंह को बहुत ही गुस्सा आया, या फिर यूँ कहूँ उनका खून खौल उठा और उन्होंने इसका बदला लेने का ठान ली। 1924 में उन्होंने गदर पार्टी में ज्वाइन की और कश्मीर के रास्ते होते हुए उन्होंने जर्मनी से लंदन तक का सफ़र 1934 में तय किया। वहाँ छोटे मोटे काम करते हुए उन्होंने माइकल ओ डायर, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको मारने की प्लाटिंग भी की थी। 13 मार्च 1940 को उन्होंने कैक्सटन हॉल लंदन में डायर को 2 गोलियां मारी और उनका मौत हो गया। उन्होंने अंग्रेज़ों के घर में घुसकर बहुत सारे ऐसे अंग्रेज ऑफिसर्स को भी मारा है। हाँ, उनकी इसी हिम्मत को देख लाखों भारतीय उनसे प्रेरित हुए थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के और जो उनका डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, और तब तक अंग्रेज़ों को भी ये बात समझ में आ ही गई थी कि वो लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है। अब बात करते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे जवान स्वतंत्रता संग्रामियों में से एक थे, जिन्हें 18 साल के उम्र में ही फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। वो और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट तुगलस किंगफोर्ड के गाड़ी पे बॉम्ब लगाई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट तो बच गए थे लेकिन 2 ब्रिटिश औरत की मौत हो गई थी। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दिया गया। यहीं थोड़ी देर और बात कर लेते हैं बाजी राउत के बारे में। बाजी राउत, जिनका जन्म ढेंकानाल उड़ीसा में हुआ था और जिन्हें भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इनका उम्र महज 12 साल की ही थी जब इन्हें एक अंग्रेज पुलिस वाला ने नाव पार करके एक पारी से दूसरी पार लेने को कहा था, और इन्होंने उन्हें पार करवाने में मना कर दिया था, और इनकी इसी बगावत को देख उस अंग्रेज ऑफिसर ने उनके ऊपर गोली चलाई थी। अब
उड़ीसा के ओर से जाके झारखंड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा दिया था। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं आदिवासियों के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जो कि है बिरसा मुंडा। इनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड राज्य का स्थापना भी हुआ था। बिरसा मुंडा क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा आदिवासियों को क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट करने के सख्त खिलाफ थे। वो भारत की मुंडा जनजाति के लीडर थे और साथ ही जंगलों पर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव पर वो सख्त खिलाफ थे। ऐसे जंगल जो तब तक आदिवासियों के अधीन में था या उनके अंडर था, अंग्रेज उसको उनसे ज़बरदस्ती लेके ज़मींदारों को बांट दिया करते थे और ज़मींदारों से उन्होंने कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ टैक्स या फिर लगान वसूलते थे। उन्होंने कई सालों तक जंगल में रहकर अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी और तो और छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्रांति की मसाले भी जलाए रखे। अच्छा, और एक बात, आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे इस आन बान शान हमारे तिरंगा को बनाया किसने है या फिर किसने डिज़ाइन किया है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के बारे में, जिन्हें हम भारतीय तिरंगा का जन्मदाता भी कह सकते हैं। वो एक भारतीय फ्रीडम फाइटर भी थे और उसके साथ साथ एक गांधीवादी भी थे। काफ़ी साल तक वो एक लेक्चरर, एक ज्वेलर्जिस्ट, एक एग्रीकल्चरिस्ट एंड एक राइटर भी थे। अपने शुरुआती डिज़ाइन में उन्होंने हमारे तिरंगा में 2 ही रंग डाले थे, एक लाल और एक हरा, पर गांधी जी के सजेशन पर उन्होंने उसमें सफ़ेद रंग भी डाला। 1916 में उन्होंने एक किताब निकाली थी जिसमें कि उन्होंने तिरंगा की 30 अलग अलग डिज़ाइंस बनाए थे और इन्हीं डिज़ाइनों में से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1931 को ये डिज़ाइन फाइनलाइज किया था। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे अशोका चक्र दिख रहा है ना, उस वक्त अशोका चक्र के जगह पे चरखे था और केसरी, सफ़ेद और हरा रंग। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1947 को आज़ादी के ठीक 22 डेज बिफोर इसी को तिरंगा और भारतीय ध्वज के हिसाब से फाइनलाइज किया था। तो जब भी हम तिरंगा लहराते हुए देखेंगे ना, उन शहीदों को दिल से सलाम करेंगे। और हाँ, आप भी जब भी तिरंगा को खुले आसमान में लहराते हुए देखें ना, तब उन लाखों और करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों जो भी हमारे देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान दिए हैं और अपने आप को समर्पित किए हैं, उनको ना भूलें। और हाँ, ना ही भूलें हमारे सैनिकों को जो दिन रात इसी आज़ादी को बरकरार रखने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।